यूपी की राजनीति में इस वक्त गजब का खेल चल रहा है। अमूमन राजनीति में शह और मात का खेल होता है, लेकिन लखनऊ से लेकर के अयोध्या और मथुरा तक इस बार जो बिसात बिछी है, उसे देख करके बड़े बड़े सियासी पंडितों का माथा चकरा गया है। विपक्ष के कुछ नेता आजकल कह रहे हैं कि पराजय काल विपरीत बुद्धि। ये भला किसके लिए? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन भैया, राजनीति का भविष्य पर संकट मंडरा किसके रहा है, ये सोचने वाली बात हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद से जो चिंगारी निकली थी, उसकी आंच अब कृष्ण जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कांवड़ यात्रा तक पहुंच चुकी है। बाबा ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि विपक्ष के लिए इसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे तीखे बयान सामने आ रहे हैं जो उनके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। पहले विरोधियों के काले कारनामे को गिनवाया गया, फिर भारत का विरोध करने की उनकी दैविक और दैनिक दिनचर्या पर तंज कस दिया गया। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए आप इस पूरे मसले को। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर में दान चोरी का मामला आया तो विपक्ष ने सोचा कि भैया मिल गया बहुत बड़ा मुद्दा और घेर लेते हैं इस पे योगी आदित्यनाथ को। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगे कि करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अखिलेश यादव ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और एसआईटी की जांच को दिल्ली बनाम लखनऊ की एक जंग बता दिया। लेकिन बाबा तो बाबा हैं, उन्होंने पलटवार ऐसा किया कि गेंद सीधे विपक्ष के पाले में जा गिरी। योगी ने दोस्तों सीधे सीधे चुनौती डाली कि आखिर अखिलेश जी, अगर आपकी आस्था वाकई इतनी जाग गई है तो तुष्टीकरण का चश्मा उतार दीजिए और जरा खुल करके कृष्ण जन्मभूमि पर भी अपना रुख साफ कर दीजिए जनता के बीच। आगे आइए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अयोध्या का संघर्ष तो हम जीत गए, लेकिन अभी मथुरा और काशी बाकी है। इस चैलेंज के बाद पिछले कई दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि विपक्ष को यह डर है कि कहीं उनका वोट बैंक का जो गणित है वो ना गड़बड़ा जाए। इसे कहते हैं राजनीति की नब्ज पर हाथ रख देना। बात दोस्तों यही नहीं रुकी। राजनीति में जब पुरानी परतें खुलने लगती हैं तो इतिहास के पन्नों से वो सच निकलने लगता है जो आज की पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है। आज के जनरेशन में जो लोग आराम से भव्य राम मंदिर, रामलला के दर्शन कर रहे हैं आराम से, उन्हें इसके इतिहास के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे 22 साल पुराने एक विवाद को हवा दे दिया। उन्होंने याद दिलाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया था। अब जो लोग इतिहास नहीं जानते वो सोशल मीडिया पर ढूंढने लगे कि आखिर भैया सच क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स और संतों के बयानों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए हनुमानगढ़ी के प्रांगण और सीढ़ियों पर बकायदा रोज इफ्तार और नमाज की प्लानिंग हुई थी। देवी देवताओं की तस्वीरों पर कपड़े ढक दिए गए थे। वो तो भला हो अयोध्या के उस हिंदू निष्ठ एसएसपी का जिसने मुलायम सिंह यादव को फोन आने के बाद मंदिर की पवित्रता से समझौता नहीं किया और बाद में उसका ट्रांसफर कर दिया गया। ये पूरी कहानी है जो आज के जनरेशन को, आज के हमारे जो युवा है उनको पता होना चाहिए। योगी जी ने इसी दुखती रग पर हाथ रख करके पूछा कि बड़ा सेक्युलर बन रहे हो तो क्या कभी समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में इतना दम है कि किसी भी जामा मस्जिद में जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करवा दे? अब जरा आप बताइए कि इस सवाल का जवाब किसके पास है? इसके बाद से तो सत्ता पक्ष ही छोड़िए, विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं कि वो काउंटर करे तो किस बात पे करे। अभी वैसे ही बहुत ही मशक्कत के बाद राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला आया था, उसके बाद विपक्ष ने सोचा कि हाँ भैया, यहां पर हम सीएम योगी को घेर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे मजेदार बयान पर। योगी जी ने जनसभा में सीधे कह दिया कि मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस कोई उन्हें बुला ले तो वो भी जाए और पुष्प वर्षा कर ले। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं हार्ड हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व को घुटने पर लेकर के आना। जो नेता कभी जालीदार टोपी पहन करके इफ्तारी पार्टी की शोभा बढ़ाते थे, आज सनातन की ताकत देख करके उनकी मजबूरी बन गई है कि वो भी राम राम का जपने लगे। लेकिन दोस्तों, जनता सब कुछ देख रही है।
सोशल मीडिया पर लोग अपने पुराने वीडियोस उनके जो है वो शेयर कर रहे हैं। जहां मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर को काल्पनिक कहा था, राम गोपाल यादव ने रामलला को अवैध कब्जाधारी बताया था और साथ ही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई। जनता पूछ रही है कि ये कैसी आस्था है आपकी, जहां आप राम को ही काल्पनिक बना देते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही काल्पनिक कह देते हैं, रामलला की मूर्ति को विराजमान करने को उस पर भी आप प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। ये कैसी राजनीति है? राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठी है। उसे 15 तारीख को अपनी फाइल रिपोर्ट सौंपनी है। 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 6 के खिलाफ पुख्ता सबूत भी अब सामने आ चुके हैं। मुख्य सरगना टिन्नू यादव की रिमांड लेने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आरोपियों के 20 करीबियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के भीतर सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी कर दी गई है कि 13 नए सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए बिना जेब वाली ड्रेस लागू कर दी गई है और साथ ही वीआईपी पास की व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, बाबा की पुलिस दूध का दूध और पानी की पानी करने के मूड में फुल ऑन छुटी हुई है। अगर विपक्ष के पास कोई सबूत है तो जाकर के एसआईटी को क्यों नहीं दे देती? अरे एसआईटी ने तो ऐसा सबूत ला करके सामने रख दिया जहां खुद आड़े हाथों अखिलेश यादव ही आ चुके हैं। आखिरकार टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच इस तरह की बातचीत कैसे हो रही है? एक तरफ योगी रोज 2-3 जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ ट्विटर, कहीं फेसबुक पर, कहीं ट्विटर पर, कहीं इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ अंटबंट टाइप करना है। दोस्तों, कुल मिला जुला करके बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का पानी जो बाढ़ की तरह आया था वो अब सूख चुका है। 27 की बिसात बिछ चुकी है और योगी जी ने अपनी विरासत भी विकास भी वाली पिच पर विपक्ष को ऐसा बोल्ड किया है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो माफियाओं की कब्र पर फतिया पड़े या फिर भगवा पहन करके कावड़ यात्रा में जाए। खैर, ये बतकही चौक है, यहाँ जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। आपको क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के इस चक्रव्यूह को अखिलेश यादव भेद पाएंगे या फिर 2027 में बाबा का बुलडोजर और भगवा एक बार फिर इतिहास रचेगा? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।